नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोजमेरी फार्मिंग के बारे में। रोजमेरी फार्मिंग यानी गुल मेहंदी की खेती के बारे में। इसके बारे में हमसे पूछा था अभिषेक गुप्ता जी ने। तो जैसे गुप्ता जी ने इंस्टाग्राम पर हमसे इस खेती के बारे में पूछा, वैसे आप भी किसी भी खेती के बारे में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि रोजमेरी प्लांट का इस्तेमाल होता है तेल बनाने में, इत्र बनाने में, करीम बनाने में, शैम्पू बनाने में, खाने में और उसी के साथ साथ मसालों के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। और ये एक औषधीय पौधा है, इसकी दवाइयां भी बनाई जाती हैं। अब दोस्तों, रोजमेरी की खेती करने के लिए सबसे पहले आपको तैयार करनी होगी इसकी नर्सरी। और नर्सरी तैयार करने के लिए आपको ऐसी ट्रे लेनी है। इन ट्रे के अंदर वर्मी कंपोस्ट प्लस कोकोनट पिट भर देना है और उसके बाद में इसके अंदर कलमे लगानी है। कलमे लगाने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होंगे। पहला, पॉली हाउस का। अगर आपके पास पॉली हाउस नहीं है तो टेम्परेरी एक बार के लिए छोटा सा बना लीजिए। अगर वो नहीं बना सकते तो दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा। पहला ऑप्शन क्या है, पॉली हाउस जो है उसके अंदर इन ट्रे को रख दीजिए। ट्रे का और जमीन का संपर्क ना हो, इस बात का ध्यान रहे। इसके लिए आप उसके अंदर, पॉली हाउस के अंदर नीचे भी एक पेपर बिछा दीजिए। इनको रख दीजिए। अंदर जो है 80 से 90% जो है नमी रहनी चाहिए और उसी के साथ साथ 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का तापमान रहना चाहिए। उस नमी को बरकरार रखने के लिए समय समय पर पानी अंदर देते रहिएगा। और अगर ये पॉली हाउस नहीं है आपके पास तो आपको क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है, जमीन पर बिछाना है, उसके ऊपर ट्रे रखनी है और उसके बाद में उसके ऊपर एक काले रंग का पेपर जो है उससे उसे ढक देना है, ताकि उसके अंदर वो टेम्परेचर मेंटेन हो सके जो आप करना चाहते हैं और उसके अंदर नमी भी बनी रहे। इसके लिए आपको उसके अंदर पानी डालते रहना है। अब रही दूसरी बात, वो ये है कि आपके जो पौधे हैं ये 1 महीने के अंदर अंदर पूरी अच्छी तरीके से ये कलम जो है इनके नीचे जड़ बन जाएगी, यानी ये बाहर लगाने के लायक हो जाएंगे। और उसके लिए आपको खेत तैयार करना है। बाहर लगाने के लिए खेत कैसे तैयार करना है, 1 एकड़ के अंदर आपको 20 टन गोबर की खाद डालनी है। फिर आपको उस खेत की जुताई करनी है। उसके बाद में 2 क्विंटल नीम खली पाउडर और 10 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट आपको उस खेत के अंदर डालनी है और फिर अच्छे से दोबारा जुताई करके फट्टा लगा देना है। और उसके बाद में आपको इन पौधों को लगाना है। पौधों को जैसे खुद ही मतलब खड्डे खोद खोद के उनके अंदर लगाया जाएगा, क्योंकि मशीन से तो लगाया नहीं जाएगा। और पानी अगर आपके एरिया में ज़्यादा ठहरता है तो आप जो है मेड़ बनाकर उनके ऊपर भी इसे लगा सकते हैं या छोटे बेड बनाकर भी इसे लगा सकते हैं। आप 1 एकड़ के अंदर, 1 एकड़ का एरिया होता है 43,560 स्क्वायर फीट, यानी कि आपको 1 एकड़ के अंदर जो है 1 फीट से भी कम दूरी के हिसाब से पौधे लगाने हैं, क्योंकि 1 एकड़ के अंदर लगाए जाते हैं लगभग 55 से 60 हजार पौधे रोजमेरी के। अब इसके अंदर सबसे जरूरी है सिंचाई। सिंचाई लगाते ही सबसे पहले पानी देना है। उसके बाद में हर दूसरे दिन 20 दिन तक इसे लगातार पानी देना है और पानी ठहरे नहीं, इसके लिए आपको क्या श्योर करना है कि आप फव्वारा विधि से इसे पानी दें। और उसके बाद में जब एक बार पौधा अपनी जड़ें जमा लेगा, उसके बाद में आपको हर 10 दिन बाद एक बार पानी देना है। ज्यादा पानी की आवश्यकता फिर नहीं रह जाती। अब ये थोड़े दिनों बाद में बड़ा हो जाएगा। अब उसके अंदर आएंगी बीमारियां। बीमारियां कौन कौन सी, फंगस लग सकती है, पत्तों के बीच में छेद होना शुरू हो सकता है और उसी के साथ साथ जो तना है वो गलना शुरू हो सकता है, पत्ते पीले पड़ने शुरू हो सकते हैं। तो इन सब बीमारियों का इलाज आपके एरिया में जो भी डॉक्टर है उससे पूछकर कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, वो ये कि ये एक औषधीय पौधा है। अगर आप इसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे तो इसका औषधीय पौधा रहने का महत्व खत्म हो जाएगा। ये दवाई के अंदर इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। बाजार में इसका रेट भी आपको कम मिलेगा अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर इसके अंदर डालते हैं। तो जो भी बीमारियां आती हैं उनका ज़्यादातर लोग ऑर्गेनिक तरीके से जो है इलाज करते हैं। जैसे कोई खाद डालनी है तो एक खाद मैंने ऑर्गेनिक बनानी सिखाई थी, वो वीडियो देख लेना। और वरना इसके अंदर अगर कोई इंसेक्ट्स का प्रकोप है तो आप इसके अंदर जो है नीम का तेल आता है, 1 ml नीम तेल जो है 1 लीटर पानी में मिलाकर उसकी स्प्रे इसके अंदर कर दीजिए। 20 लीटर की ढोल की लीजिए, 20 ml
जो है नीम तेल होगा और 20 लीटर पानी होगा, उसकी स्प्रे आप इसके ऊपर कर दीजिए और उसके बाद में ये आराम से बढ़ता रहता है। फिर क्या करना होता है, फिर इसको हल्का हल्का ऊपर ऊपर से काटना होता है। ऊपर का 3-4 इंच 5 इंच बस मैक्सिमम 5 इंच का टुकड़ा इसका काटना है और उनकी गुच्छियां बना बनाकर आपको रख लेनी है। अगर आप मसाले के रूप में बेचना चाहते हैं तो उसको सुखा कर बेचिए। अगर आप उसे खाने के लिए इस्तेमाल होता है वहां पर बेचना चाहते हैं तो आप मॉल में, बड़े होटलों में इसे बेच सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर कोई इत्र वाला है, कोई शैम्पू वाला, तेल वाला, ये फैक्ट्री वाले आपसे लेते हैं तो आप उन फैक्ट्रियों से डील कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर कोई एमएसपी तो है नहीं कि सरकार खरीद लेगी चावल और धान की तरह या गेहूं की तरह खरीद लेगी, ऐसा तो है नहीं। तो इसको आपको मार्केट खुद करना है और जो किसान जितनी परफेक्ट तरीके से, जितनी अच्छी इसकी मार्केट कर पाएगा उतना रुपया वो कमा पाएगा। जो मार्केट नहीं कर पाएगा वो 0 रुपया कमा पाएगा और जो मार्केट अच्छे से कर पाएगा वो लाखों रुपया इसमें कमा पाएगा। और सबसे जरूरी बात, आज इसकी खेती महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा और केरला के अंदर सबसे ज्यादा हो रही है और वहां पर इसकी अच्छी मार्केट भी है। आपको इसकी खेती करने से पहले सबसे जरूरी काम करना है वो है अपने खेत की मिट्टी की जांच करवानी है। अगर आपकी खेत की मिट्टी का पीएच वैल्यू 5 से लेके 6.5 के बीच में आता है तो आपके यहां पर यह पौधा पूरी तरह से कामयाब है। और दूसरा, अगर आपके एरिया का टेम्परेचर 18 डिग्री से 29, 30 और 35 डिग्री तक का रहता है, यानी ना इससे ऊपर जाता ना इससे कम होता, तो आपके एरिया में इसकी अच्छी खेती हो सकती है। बाकी जिनके यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करके खेती करना चाहते हैं वो लोग इसकी खेती पॉली हाउस में कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आप भी जिस भी खेती के बारे में जानना चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए और देखते रहिए एबीसी इंडिया।